उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आइए आज रीजनिंग का न्यू टॉपिक लेकर के हम आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो टॉपिक है अपने आप में एक अलग ही वेट रखता है। अलग वेट रखने का मतलब यह हुआ कि कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी सेक्टर हो, कॉम्पिटेटिव के नजरिया से सभी में इसका अच्छा खासा पूछताछ है, अच्छा खासा पूछता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसका बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे। आज पहला वीडियो है, पहला इसका जो भी मुख्य बात है उस पर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद सवाल धीरे धीरे उससे हाई लेवल करवाया जाएगा। तो देखिए ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध। कहने का मतलब यह हुआ, अपने भाषा में कहे तो खून का रिश्ता। खून का रिश्ता का मतलब क्या हुआ कि आपके इर्द गिर्द में जितने भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, जिससे आपका रिलेशन है, उसी को कहा जाता है रिश्ता। वही ब्लड रिलेशन के इर्द गिर्द में आता है। हम लोग सामान्यतः गांव में या कहीं भी इस चीज को परखते नहीं है इतना। जिसको किताब में पढ़ाया जाता है उसको दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हुए और सेंस के माध्यम से इसको परखना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका भैया का शादी हो गया, तो कहते हैं कि मेरा साली वह भैया के साली इक्वल टू मेरा साली। तो आपका साली हुआ, लेकिन उस चीज को आप ध्यान पूर्वक नहीं करते, मजाकिया अंदाज में लेते हैं। और वही चीज यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो बाबू देखना, आप कॉम्पिटेटिव का तैयारी करने आए हो और मम्मी पापा आप पर कुछ भरोसा करके भेजे हैं सीतामढ़ी में, तो उसके उम्मीद पर जो है आप पानी नहीं फिरिएगा। क्योंकि थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा तो आप बुलंदियों को छू लीजिएगा। और देखिए, कॉम्पिटेटिव अगर आप छोटी से छोटी जॉब निकालते हैं तो आपका बोलने का तरीका, आपके बारे में लोगों का नजरिया, सोचने का तरीका सभी बदल जाता है। इस बात पर गौर कीजिएगा और अपने आप को कभी भी, कहते हैं ना कि थोड़ा भी गलत संगति की तरफ डाइवर्ट मत कीजिएगा और बढ़िया से अच्छा से पढ़िएगा, उम्मीद है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, ब्लड रिलेशन कहने का मतलब सबसे पहले आता है जेंडर। जेंडर, और जेंडर में कितने होता है? एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। मेल का मतलब हुआ पुरुष, पुरुष, और फीमेल का मतलब क्या हुआ? स्त्री, स्त्री, जिसको औरत बोलते हैं, स्त्री या औरत। तो देखिए, जेंडर का मतलब हम लोग समझ लिए कि पुरुष और स्त्री या औरत। तो देखिए, इसमें हम लोग मेल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए मेल के बारे में चर्चा करते हैं। मेल जैसे पुरुष, पुरुष, पुरुष। तो जब भी पुरुष आया तो इसके लिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे। प्लस का प्रयोग करेंगे, इसको इंडिकेट करने के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि ए भाई है, ए भाई है, तो किसके साथ जाएगा? ए प्लस। और ए पर कहां प्लस? तो ए के ऊपर प्लस, ए के ऊपर प्लस, माथा पर प्लस। तो देखिए, ए भाई है, यह जो प्लस है यह जेंडर को दर्शाता है। जेंडर को दर्शाता है कि यह लड़का है कि यह लड़की है। जैसे मान लीजिए कि ए पिता है, ए पिता है, पिता है, तो इसके लिए क्या हुआ? ए प्लस, ए प्लस। यह ए पिता है, यह दर्शा रहा है, ए पिता है कि यह दर्शा रहा है कि यह जेंडर में मेल है। तो मेल के लिए प्लस का प्रयोग, तो मेल के लिए हम लोग प्लस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह देखिए फीमेल के लिए, औरत, औरत के लिए देखिए माइनस का प्रयोग करते हैं। माइनस मतलब घटाओ, घटाओ। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि ए बहन है, ए बहन है, तो ए पर कहां जाएगा? प्लस, इसके माथा माइनस, सॉरी माइनस होगा, ए के माथा पर माइनस। जैसे मान लीजिए कि ए माँ है, ए माँ है, तो ए के माथा पर माइनस। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो माथा पर प्लस माइनस का जो भी प्रक्रिया है यह दर्शाता है
कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी भाई बहन के रिलेशन के बारे में चर्चा करे या भाई भाई के बारे में चर्चा करे या बहन बहन के बारे में चर्चा करे तो कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, भाई भाई, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, इसको इंडिकेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि ए बी का भाई है, भाई है। देखिए, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है। चर्चा किसके बारे में किया, ए के बारे में, कि ए जो है ना बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए किसके साथ आएगा, प्लस के साथ। हमने आपको अभी बताया था कि जेंडर का चर्चा जो होता है ऊपर प्लस ऊपर माइनस वो जेंडर को दर्शाता है। तो देखिए, ए बी का भाई है तो ए प्लस के साथ जाएगा। और हमने आपको बताया कि भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन के लिए कॉमा का प्रयोग, और कॉमा कहाँ लिखेंगे, नीचे। और बी का भाई है तो बी यहां लिख देंगे। इससे यह साबित हुआ कि ए भाई है, चूंकि यह प्लस के साथ है, जेंडर इसका मेल दर्शाता है, और बी का भाई। लेकिन देखिए, क्या बी यह बता पा रहा है कि यह लड़का है कि लड़की है, केवल ए यहां से दर्शा रहा है कि यह लड़के हैं, लेकिन बी के पास कोई उचित जानकारी नहीं है कि यह लड़का है कि लड़की है। जैसे देखिए, दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, ए भाई है बी का तथा बी बहन है सी का। अब देखिए, कह रहा है ए भाई है किसका किसका किसका, बी का, तो ए किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा। और भाई बहन के लिए या बहन बहन के लिए या भाई भाई के लिए किसका प्रयोग करता है, कॉमा का। अब कह रहा है आगे, ए भाई है बी का तथा बी बहन है सी का, बी बहन है तो बी हमने आपको बताया जेंडर के लिए जब लड़की है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, कहां, इसके माथा पर। और कह रहा है तथा बी बहन है किसका किसका, सी का। क्या सी यह उचित जानकारी दे रहा है कि लड़का है कि लड़की है, नहीं दे रहा है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग का कॉमा का प्रयोग कहां होता है, इस चीज को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह देखिए, ब्लड रिलेशन में मुख्य भूमिका अदा करता है पति पत्नी। कहेगा सर कि पति पत्नी के लिए रिलेशन क्या होगा, आप ललायित हो रहे हैं पति पत्नी के बारे में चर्चा करने के लिए, उसी पर आते हैं कि पति पत्नी के लिए किस चीज से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, पति पत्नी के लिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे। प्लस कहेगा सर, जेंडर में भी आप लड़का के लिए प्लस का प्रयोग किए हैं, यानी पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग। तो मेरे भाई थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। कहा जाता है सब्र रखने से जो है ना कुछ फल मिलता है, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से कि ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो देखिए, बी का पति कौन है, बी का पति कौन है, ए है। तो ए जेंडर में प्लस के साथ जाएगा क्योंकि पुरुष है। और देखिए,
पति पत्नी वाला जो प्लस होता है, पति पत्नी वाला प्लस, उसको बीच में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर यह जो बीच में प्लस रहेगा ना, वह पति पत्नी के रिलेशन के बारे में चर्चा करेगा। जो भी बीच में प्लस आएगा वह पति पत्नी के रिलेशन के बारे में चर्चा करेगा, और जो भी माथा पर प्लस बैठेगा या माइनस बैठेगा वह जेंडर के बारे में दर्शाएगा, जेंडर के बारे में दर्शाएगा। तो देखिए ए पति है बी का, तो देखिए जब यह प्लस के साथ है और ए पति है बी का, तो 100% आप श्योर हो जाइए कि बी माइनस के साथ होगा। पति पत्नी के रिलेशन में जब ए को प्लस के साथ आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, और ए को माइनस के साथ आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली पति प्लस हो जाता है। क्योंकि जब ए को पत्नी हो गया तो 100% श्योर है कि दूसरा वाला जो होगा पति होगा या पत्नी होगा। जब एगो पति होगा तो दूसरा वाला पत्नी होगा, जब एगो पत्नी होगा तो दूसरा वाला पति होगा। इस बारे में आपको बखूबी पता होगा। जैसे देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिए, बी पत्नी है ए का, तो बी किसके साथ, माइनस के साथ, और पति पत्नी के लिए बीच में प्लस और किसका, ए का। तो देखिए पी पत्नी है ए का, तो ए ऑटोमेटिकली प्लस के साथ चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से पढ़ो बाबू, क्योंकि देखो जब भी आपका नौकरी लग जाएगा ना, तो सोचिए जब आप रास्ते से गुजरिएगा ना, लोग देखेगा कहेगा कि वह फला बाबू का बेटा, तो सोचिएगा कि कितना मजा आता है, कितना दिल को सुकून मिलता है। उस वक्त आपको बुझाएगा कि क्या हमने कुछ किया है अपने लाइफ में। अब जब नौकरी लग जाएगा ना, तो बता देते हैं लड़की तिलक इस सब का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है लाइफ में, समझे। मामा आएगा 10 को फोटो लेकर के और बोलेगा बउआ कौन पसंद हो, अब तुम मुस्कुराते हुए कहेगा मामा अभी ये सब का कोई जरूरत नहीं है, काहे लगी सब के चक्कर में पड़े हुए हैं। तब देखना कितना मजा आएगा। इसलिए उस दिन को याद करो बाबू और पढ़ने में लग जाओ, तब देखो कितना मजा आता है। मजा लेना है अगर लाइफ का सही तरीका से, तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके माता पिता भेजे हैं सीतामढ़ी में, तो कुछ करके दिखाइए, अपने अंदर कुछ जज्बा होना चाहिए। तो पढ़ो बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्लड रिलेशन में सबसे मेन भूमिका अदा करता है जेनरेशन। देखिए जेनरेशन, जैसे इसको अपने भाषा में समझिए कि जैसे हम हुए और हमारे पिताजी हुए, वो क्या हुए, हमसे एक जनरेशन ऊपर हुए, और जो मेरे दादाजी हुए हमसे 2 जनरेशन ऊपर हुए, और जैसे हम आप हुए, जैसे 2-4 साल के छोट बड़ हो सकते हैं, आपसे 5 साल के बड़े होंगे, तो ये सब एक जनरेशन का हुए। जितने भी 20 से 25 वर्ष के लोग होंगे वो सब एक जनरेशन का हुआ। जैसे मेरे भाई हुआ, मेरे बहन हुआ, सभी एक जनरेशन का हुए। मेरे पिताजी हुए, मेरे चचा जी हुए, ये सब एक जनरेशन का हुआ। दादाजी हुए, उनके भाई, उनके बहन, वो सब एक जनरेशन का हुआ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जनरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए एक में लिखिएगा अपने से बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए अप एरो का प्रयोग करते हैं। अप एरो मतलब ऊपर की तरफ एरो का प्रयोग करते हैं। अपने से ऊपर वाले जनरेशन का मतलब यह हुआ कि अपने से जो रिश्ता में बड़ा है, जो भी जैसे मेरे पापा हुए, मेरे चचा जी हुए, उसके लिए अप एरो का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सेकेंड पर आते हैं। अपने से नीचे के लिए, अपने से नीचे के लिए मतलब हुआ कि जेनरेशन में नीचे, जेनरेशन में जैसे मान लीजिए कि आपका शादी हो गया, तो आपका जो बचवा होगा वो आपसे एक जनरेशन नीचे होगा।
तो वह आपसे एक जनरेशन नीचे हुआ, तो अपने बचवा के लिए आप प्रयोग कीजिएगा डाउन एरो का प्रयोग कीजिएगा, डाउन एरो का प्रयोग कीजिएगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि ए बी का पिता है, तो ए किसका पिता है? बी का। ए किसका पिता है? बी का। तो देखिए ए जनरेशन में बड़ा हुआ और बी नीचे आ जाएगा। अब देखिए ए बी का पिता है, तो जेंडर में ए क्या किसके साथ चला जाएगा? प्लस के साथ। लेकिन बी का पिता है, लेकिन बी अपने बारे में क्या चर्चा कर रहा है या नहीं है कि हम लड़का है कि लड़की है? ठीक है, ए पिता हो गया, ए तो पिता हो गया, कह दिया कि ए बी का पिता है, लेकिन बी लड़का है कि लड़की है इसके बारे में क्या आपके पास कोई उचित जानकारी है? तो कहेगा सर उचित जानकारी तो नहीं है। तो ए बी को बेटा कहेगा, बेटी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी थ्योरी है, इसको समझिए। अब देखिए इसी में आगे जोड़ देगा, इसी में लाइन में आगे जोड़ देगा कि ए बी का पिता है तथा बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। तो देखिए बी सी का पिता है, तो बी प्लस के साथ आ जाएगा, और यह किसका पिता है? सी का। सी इस जनरेशन में एक कम है, लेकिन क्या सी के बारे में अभी तक चर्चा किया है? यह लड़का है कि लड़की है? नहीं किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं। एक बात का हम हमेशा जिक्र करते हैं मेरे भाई कि बढ़िया से पढ़िए, पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो घर वाले ताने मारेंगे, लड़कियां छोड़ के भाग जाएंगी, दोस्त साथ नहीं देंगे, आस पड़ोस के लोग इज्जत नहीं करेंगे, भगवान तुझे दानव भगवान जो भी होता है सब घृणा की दृष्टि से देखेंगे, तुम खुद अपनी इज्जत करने लायक नहीं रहोगे। और क्या कहते हैं, जब नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो इज्जत करेंगे या ना करेंगे यह भी अधूरा कहानी रह जाएगा। इसलिए पढ़िए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। तो चलिए आगे आते हैं, सवाल एगो छोटी सी लिखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। देखिए इसको डबल गैप से गुजरना पड़ेगा। ए बी का दादा है यानी 2 जनरेशन ऊपर है। देखिए बी का कोई जो है एगो पिता होगा, कोई एगो पिता होगा, और उसका पिता कौन होगा? ए होगा, और ए किसके साथ होगा? प्लस के साथ, और यह जो बीच में होगा यह भी प्लस के साथ होगा। तब ये जाकर के बी जो है ए को दादाजी कह पाएगा, दादाजी कह पाएगा। अब देखिए इसी में एक सवाल जोड़ दिया कि ए बी को बेटा कहता है, ए बी को बेटा कहता है। तो देखिए ए बी को बेटा कहता है तो क्या बी यहीं पर आ जाएगा कि नहीं? और आपको बता दूं कि ब्लड रिलेशन जो है ना कम जानकारी पर काम करता है, मिनिमम जानकारी पर काम करता है। अब आप अनर्गल सोचिएगा या कोई मास्टर आपको अनर्गल बताएगा कि एगो इसका और बेटा तो हो सकता है, तो देखना मेरे भाई उस चक्कर में नहीं जाना, तो गड़बड़ा जाएगा बात, मामला बड़ा गड़बड़ा जाएगा, और जब मामला गड़बड़ाएगा तो तुम जानते हो क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए देखिए ए बी का दादा है, तो ए बी का दादा यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ए बी को बेटा कहता है, तो क्या यह जो प्लस के साथ उसको बीच में लिए थे क्या बी को यहीं पर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो कहेगा सर हाँ तो बात तो सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल है राम श्याम का भाई है तथा श्याम का पिता महेश है और महेश की बेटी राधा है और राधा प्रमोद को चाचा कहती है तो प्रमोद राम से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझना। क्या कह रहा है? राम श्याम का भाई है, तो देखिए राम भाई है ना, तो प्लस के साथ। और बता दूं कुछ ही नाम का जो है ना जेंडर पता नहीं कर पाया जाता है ब्लड रिलेशन में, लेकिन यहाँ देखिए राम और श्याम जब ये चर्चा कर दिया तो दोनों पुरुष से होगा, इस बात से आप 100% श्योर रहिए। और राम प्लस के साथ जाएगा। और भाई बहन के लिए हम आपको पहले बताते हैं कॉमा का प्रयोग किया जाता है, या भाई भाई के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो श्याम यहाँ आ गया किसके साथ? प्लस के साथ। कह रहा है तथा श्याम का पिता महेश है। श्याम का पिता कौन है? महेश है। महेश किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ। और जेंडर में एक ऊपर ना, तो महेश एक ऊपर हो गया। तो देखिए श्याम का पिता इक्वल टू राम का पिता। अब देखिए और महेश की बेटी राधा है। राधा जो है महेश की बेटी है, तो ये दोनों का बहन होगा कि नहीं? और हमने आपको कहा था भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो क्या राधा माइनस के साथ यहाँ चली आएगी। अब देखिए सवाल कह रहा है और राधा प्रमोद को चाचा कहती है। तो देखिए राधा जब इसको पिता कह रहा है तो इसी का कोई भाई होगा, उसी को ना राधा जो है चाचा कहेगी। तो देखिए महेश के बगल में कोई भी बगल में कॉमा का प्रयोग कीजिएगा, भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन के लिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रमोद। और किसके साथ? प्लस के साथ। तो देखिए राधा जो है इस महेश को पिता कह रहा है और यह पिता का भाई है, तो राधा प्रमोद को चाचा जी कहेंगे, 100% श्योर हो जाइए। अब इसके बाद कह रहा है तो प्रमोद राम से कैसे संबंधित है। देखिए इसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा, इसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा, बउआ बहुत काम देगा। न तो जानते हो बेरोजगार आदमी जो है ना फुटबॉल की तरह होता है, कोई भी जो है लतिया के भाग जाएगा। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए। देखिए प्रमोद क्या है? देखिए ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो राम जो है राइट में है और प्रमोद जो है लेफ्ट में है। तो इसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, तरीका इंपॉर्टेंट है। सवाल बनाने से इसका तरीका इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिक पर मत जाइएगा, किसी भी चीज के ट्रिक पर मत जाइएगा। देखिए मान लीजिए कि आपका कोचिंग है और यह आपका यह घर है। देखिए आपको सबसे शॉर्टकट रास्ता जाना है, तो यह रास्ता जिसका सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रिक। लेकिन ट्रिक तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है कहीं से फेल नहीं करता है, लेकिन ट्रिक जो है फेल करता है। पूछेगा क्या है तो बताते हैं इसका आंसर बड़ी अच्छा से। मान लीजिए कि आपका सबसे नजदीकी रास्ता जो स्ट्रेट में होता है वह है जिसका नाम ट्रिक है। तो ट्रिक है, तो मान लीजिए कभी भविष्य में इस ट्रिक में इस रास्ता में गड्ढा पड़ गया या कोई रुकावट आ गया तो यह रास्ता जाम हो जाए, क्या आप अपने घर से कोचिंग पहुंच पाएगा? नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए और रास्ता के बारे में,
ताकि आप अपने घर से कोचिंग तक आसानी से पहुंच पाए। अगर भविष्य में यह रास्ता बंद हो जाए तो कोई और रास्ता से आप वहां तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस पर आते हैं। तो देखिए यह प्रमोद लेफ्ट में हो गया, राम राइट में हो गया। तो देखिए इसको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़िएगा। राम प्रमोद को क्या बोलेगा, राम प्रमोद को क्या बोलेगा, इना कि प्रमोद राम को क्या बोलेगा। देखिए कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। प्रमोद राम को क्या बोलेगा या राम प्रमोद को क्या बोलेगा, दोनों में दो अंतर है। इसको समझिएगा बढ़िया से एकदम माइंड लगा के। इसको कैसे पढ़ना है देखिए, प्रमोद राम से कैसे संबंधित है, इसको एकदम प्यार से पढ़ना है। राइट वाला बोलता है पहले। तो देखिए राम प्रमोद को क्या बोलेगा, राम प्रमोद को क्या बोलेगा। तो देखिए राम प्रमोद को क्या बोलेगा। तो देखिए राम का भाई कौन है, श्याम है। राम का भाई कौन है, श्याम है। और यह महेश जो है श्याम का पिता है। तो राम का भी पिता हुआ और महेश का भाई प्रमोद है। तो देखिए राम का यह प्रमोद चाचा होगा कि नहीं, चाचा। क्या यह आंसर जो है सही होगा कि नहीं। लेकिन आप इसको ऐसे पढ़िएगा कि प्रमोद राम को क्या कहेगा, प्रमोद राम को भतीजा कहेगा। उत्तर में देखिए कैसे बदला हो जाता है। प्रमोद राम को तो भतीजा कहेगा लेकिन राम जो है प्रमोद को चाचा कहेगा। यह कंफ्यूज मत होइएगा। राइट वाला बोलता है राम प्रमोद को क्या बोलेगा, राइट वाला को पहले उठाइएगा और लगा दीजिएगा क्या बोलेगा। यह राम क्या बोलेगा, किसको किसको, प्रमोद को। तो राम प्रमोद को क्या बोलेगा, चचा बोलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।